नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। बता दें कि कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम दोनों मिलकर टिकट बेच रहे। ये खुद कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद मोहन ने ये आरोप लगाया। क्या है ये पूरा मामला, इस विषय पे और भी ज्यादा जानकारी देंगे हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा। उनका नाम आनंद मोहन नहीं, उनका नाम आनंद माधव है जी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद माधव और कई नेता जिनका नाम हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। खगड़िया से वर्तमान में विधायक हैं छत्रपति यादव, बरबीघा से गजानंद शाही, यूथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र पासवान, बांका के जिलाध्यक्ष कंचना कुमारी सहित कांग्रेस नेता बंटी चौधरी सहित बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो पहुंच गए हैं होटल मौर्य और वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम इन लोगों ने मिलकर टिकट बेच दिया है और योग्य उम्मीदवारों को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस इस बार 10 सीटें भी बिहार में नहीं जीत पाएगी। यह दावा कौन कर रहे हैं? कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद माधव और दूसरे जो नेता हैं वो यह दावा कर रहे हैं कि इस बार कांग्रेस 10 सीटें भी नहीं जीत पाएगी और प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाया है, टिकट बेचने का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि महागठबंधन टूटने के कगार पर है और यह सब प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की वजह से हुआ है। उन्होंने सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। इन लोगों ने वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है और हम कांग्रेस के कार्यकर्ता नारा दे रहे हैं कि टिकट चोर पद छोड़। मतलब यह टिकट बेच दिया है इन लोगों ने करोड़ों करोड़ रुपए लेकर और इस वजह से कांग्रेस का इन लोगों ने कांग्रेस को मटिया मिट कर दिया बिहार में। प्रदेश प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाया है नेताओं ने और कांग्रेस नेताओं ने और कहा कि इनकी जिद की वजह से, इनके अपने इंटरेस्ट की वजह से सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, योग्य कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है और इस बार 10 सीट भी कांग्रेस नहीं जीत पाएगी। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आनंद माधव ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखा है और पत्र लिखकर कहा है कि इस मामले में कैसे पैसों का टिकट वितरण में बिहार में पैसों का खेल हुआ है। देखिए, आनंद माधव और दूसरे नेता टिकट के प्रबल दावेदार थे। आनंद माधव सुल्तानगंज से टिकट के दावेदार थे और जो दूसरे नेता हैं ये लोग भी टिकट के दावेदार थे। इनका टिकट कटा है। जिनका टिकट कटता है वे लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि हाँ हमारा टिकट कटा है, तो इस वजह से वे आक्रोश में आकर ऐसी बातें करते हैं। लेकिन बात इससे आगे बढ़ गई है। एक नेता होता तो बात इतनी नहीं बढ़ती। इतने सारे नेता बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा रहे हैं कि टिकट बेचा गया है। जब एयरपोर्ट पहुंचे थे दिल्ली से शकील अहमद खान और राजेश कुमार और कृष्णा अल्लावरू, तो विक्रम से आए कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया था इन सबको और वहीं पर हालत यह हो गई थी कि तीनों को किसी तरह से वहां से निकलकर भागना पड़ा। लोगों तक अपनी बात को ले जाने के लिए, पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी की जो व्यवस्था है उसके विरोध। सुनने में आ रहा है कि बहुत सारे प्रवक्ता का टिकट कटा है। किन किन लोगों का टिकट कटा है? क्या देखिए, ऐसा है कि अब नाम तो हम नहीं बताएंगे किन किन लोगों का टिकट कटा नहीं कटा। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन गलत ढंग से हुआ, यही कारण है जिसका विरोध हम लोगों ने किया। इसलिए हम लोग इकट्ठा हुए और अपनी अपनी बातों को लोगों ने पहुंचाया। भाई जो 33,000 से हार जाता है आप उसको टिकट देते हैं, जो 113 वोट से आया आप उसको आप नाकाबिल समझते हैं, जो आपके सारे पैमाने पे खरा उतरता है आप उसको टिकट नहीं देते हैं, बाहर से लोगों को लाके टिकट देते हैं। जो राहुल गांधी को गाली देता है उसको टिकट देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्यों करते हैं? पार्टी के जो ये है सब खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उनका सेंटिमेंट है, पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। वो राहुल गांधी जी को भविष्य में प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई गई, इसका मुद्दा क्या था? मुद्दा था जो रियल वर्कर हैं जी, रियल लीडर हैं जिनको दिल पर चोट पहुंचा कि आने वाले पीढ़ी कांग्रेस में कैसे सुरक्षित हो,
अगर आज नहीं बोलोगे तो कल उसका नुकसान हो जाएगा। उसी एक स्वरूप, उसी के स्वरूप में मुझे ही बुलाया गया, हम भी आए। और प्रश्न ये उठता है कि 19 विधायक, एक मास ज्यादा विधायक, क्या कारण हो गया सीट काटने का, दूसरे को टिकट देने का? ये पूरे बिहार में कार्यकर्ताओं में घूम रहा माहौल, यहाँ से दिल्ली तक बड़े बड़े नेताओं में जो सत्य के रास्ता पर चल रहे हैं, वो नेताओं अपमानित हो रहा है कि सिटिंग विधायक टिकट क्यों काटा देगा जादू से। यही प्रश्न लेकर बुलाया गया था। और जो हमारे प्रभारी मार्गदर्शन में विश्वास किया, उन्होंने गलत किया है। आने वाले कल का पीढ़ी जहां भी रहेंगे उनको माफी नहीं किया जाएगा। वो कलंकित नाम से जिए, सारे हिंदुस्तान में जहां भी राजनीति जाएंगे वो कहेगा ये कलंकित आदमी है। आदमी को उससे भरोसा उठ जाएगा। और जहां जाते हैं वो गैमलर है। गैमलर फिल्म देखे थे? गैमलर फिल्म देखे? देखिए वो गैमलर है। गैमलर कोई मतलब नहीं है। वो देख रहा दाव लगा दिया। जस्टिस अल्लाह बरोई जी गैमलर, और उन्होंने राजेश राम को पहले धमकाया, शकील को धमकाया, तुमको CLP सजा देंगे। दोनों को अपने विश्वास में लिया। तो क्या कुछ फैसला हुआ इस कॉन्फ्रेंस में? कॉन्फ्रेंस हुआ कि अपनी बातों को आलाकमान तक पहुंचाने का हम लोग अपने अपने तरीका से प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए सिटिंग विधायक हैं, चुनाव खत्म होगी, आलाकमान से मिलेंगे, पत्राचार कर रहे हैं, बात करेंगे। वहाँ जो अनलोबी है विचार करेगी, कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा, ताकि नौजवान जो कल का भविष्य है उसके जीवन को रक्षा किया जाए, उस साजिश का शिकार नहीं हो। महागठबंधन में आखिर इतना उठापटक क्यों चल रहा है? महागठबंधन उठापटक इसलिए चल रहा है कि आज हिंदुस्तान का जितने नेशनल पार्टी है ओरिजिनल पार्टी पर आधारित हो गया। इसका देन जो है नेशनल पार्टी के नेताओं का है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी कमजोर करने के लिए आज रीजनल पार्टी इसी में आगे आ गए हैं। तो जब नेशनल रीजनल के पास आ गए हैं तो रीजनल को मत देना चाहिए। और रीजनल का आप मजबूत नहीं करके रीजनल कमजोर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माइंड मापूल थोड़ा बहुत बैठा हुआ है। तेजस्वी यंग है, यंग वाले बात कर रहा है। उनके पिताजी लोग चारा चोर कहते हैं, उन्होंने जनता का आवाज दिया। चोर कौन नहीं है यहाँ पर, बताइए? कोई व्यक्ति खोज दीजिए, राजा हरिश्चंद्र जैसे आदमी को लोग नहीं बख्शा, हनुमान जी को नहीं बख्शा। यहाँ 10 मुंह वाला आदमी बहुत है। मेरा मानना है ये पार्टी में जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी को सुरक्षित करना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को मौका देना चाहिए, और टिकट काटने का परंपरा बंद होनी चाहिए, है ना? ये बहुत दुख की बात है। महागठबंधन के साथ जनता का कितना समर्थन है? जनता तो उत्साहित है महागठबंधन में, लेकिन जिस तरह उठा पटक कर रहे हैं जनता दिग्भ्रमित हो रहा है। अब असमंजस से पड़ रहे हैं, जिसको जनता हराया अब लगता है उसी जिताओ। पार्टी में भरोसा टूट रहा है, कांग्रेस पार्टी पर आशा टूट रही है। मान लीजिए आपको किसी काट रहे हैं तो आप राजद को भी धोखा दिए, राजद कार्यकर्ता भी मायूस हुआ, कब से उसका पार्टी लड़ता है। बहुत सी बात ऐसा है, जब जाइएगा इसका अनुभव होगा। क्या रीजन है भरोसा टूटने? भरोसा टूटने के है कि कार्यकर्ताओं को सही चेंज हो रही है ना। अब मान लीजिए हम 10 इंटरव्यू देने आए तो कोई तो मापदंड होगा कि आपको चुनाव करें हम। आप सर्वे के नाम पर काट रहे हैं, सर्वे कौन कर रहा है? कहाँ के व्यक्ति कर रहा है? भाई सर्वे हुआ तुम खत्म हो गया, आपको पता है कौन सर्वे किया है? आपको जानकारी नहीं कौन सर्वे किया है। सर्वे आजकल ये सोशल मीडिया जमाना में व्यापारी हो गया है। काम करते प्रशांत किशोर जी क्या थे? प्रशांत किशोर जी यही काम करते थे ने, आज अपना पार्टी बना लिए। जब वो करते थे उसी पर पार्टी बनाते हैं। आज पार्टी बनाने को मजबूरी क्या हुआ है? वो भी पब्लिक को ठग रहे हैं। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए जयप्रकाश नारायण आयोग खत्म हो गई, संपूर्ण क्रांति नहीं हुआ, सत्ता परिवर्तन हो गया। प्रशांत किशोर जी सत्ता परिवर्तन कराएंगे, क्रांति कहाँ से कर देंगे? सिस्टम को ऐसे ठीक कर दिए। करप्ट पदाधिकारी बैठा हुआ है, आप जीतने वाले हैं, आपको हरा देता है। पिछली बार सरकार बनने वाला था, 150 वोट सरवा दिए, 13 वोट सरवा दिए। उदाहरण है ना। ये सिस्टम के खिलाफ लड़ने को तैयार नहीं है। वो चाहता है कि हम बने बन जाए, इसलिए लोग खामोश रहता है। मुझको तो कोई भय नहीं है। पार्टी को लगता है कि हम गलत बोल रहे हैं तो पार्टी हमको निकाल दे, पार्टी से हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पार्टी से रिजाइन देने वाला व्यक्ति हम नहीं है। पार्टी के पदाधिकारी जो जुआर तंत्र का सिंडिकेट है, उनको तकलीफ होता है कि छत्रपति गलत बोल रहा है तो वो पार्टी से आज निकाल दे, हम शोर स्वीकार करेंगे, लेकिन पार्टी से रिजाइन देने वाला व्यक्ति हम नहीं है। हम उसको पानी पिला के छोड़ेंगे, और यहाँ नहीं दिल्ली तक उसके स्टेट से जाकर बात करेंगे कि भाई चोर है, बिहार को बेचा है, बिहार को बर्बाद किया है, कांग्रेस खत्म किया है। छत्रपति यादव से उनको परिचय नहीं हुआ है, उनको बताया जाएगा। तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, क्या ये सफल रहा? जिस मुद्दे सफल है, हमारी जो बात बोलना था बोल दिया, इसलिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, वो खोजे। आप थोड़ा सा चर्चा कीजिए। वहां पर मनीष यादव एक नाम के एक व्यक्ति को बहुत कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पीटा,
बाद में हम लोगों ने मनीष यादव का हल्ला बोल टीवी ने इंटरव्यू भी किया। मनीष यादव ने कहा कि उसे इसलिए पीटा गया क्योंकि वो कांग्रेस के नेताओं का स्वागत करने पहुंचा था। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस में यह जो आग लग गई, इसकी गूंज दिल्ली तक तो जरूर जाएगी। अगर टिकट बेचने का आरोप लगा है और करोड़ों रुपए लेकर टिकट बेचने का आरोप लगा है, तो यह आरोप तो आला कमान तक भी पहुंचेगा। और जब आला कमान तक पहुंचेगा, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को लेटर लिखा है, और जो लेटर लिखा है उससे बवाल तो मचेगा। अब देखिए क्या कुछ होता है इस पूरे मामले में। लेकिन आनंद माधव और दूसरे नेताओं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष नागेंद्र पासवान, बांका के जिलाध्यक्ष कंचना कुमारी सहित नेताओं ने जो आरोप लगाए हैं, उससे कांग्रेस पार्टी हिल गई। जी, तो सुना आपने। इन सबको लेकर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबर देखने के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद। तमाम समर्थक कार्यकर्ता के साथ बिहार में जो आए हैं प्रभारी और बिहार का कांग्रेस का जो अध्यक्ष राजेश राम और सीएलपी नेता शकील अहमद खान, ये सभी लोगों ने बीजेपी के मिली भगत में आके टिकट बेचने का काम किया है और बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ छल और कपट किया गया है। आज बिहार के कार्यकर्ता इन तीनों पदाधिकारी से तंग तबाह होकर और राहुल जी के सपना को जो तोड़ मरोड़ किया गया, इनके विरोध में हम लोग जो है कार्यक्रम किए हैं। हम लोग का मुख्य कार्यक्रम है कि कांग्रेस का जो विचारधारा है कि बिहार पूरे देश में गरीब, वंचित, दलित अल्पसंख्यकों को सही मार्ग देना और विकास की ओर ले जाना, लेकिन अल्लाह बरू और राजेश राम, शकील अहमद तीनों मिलके राहुल गांधी के सपनों को बेचने का काम किया है। हम लोग कांग्रेस का नेता है और नेता रहेंगे। राहुल जी शुभचिंतक हैं, हम उनके साथ हैं, लेकिन इन तीनों को हम लोग हटाने का काम करेंगे। जनता के साथ आपका कितना समर्थन है? देखिए, जनता राहुल जी के साथ हैं, अभी भी हैं, लेकिन ये तीनों दलालों ने जो है जनता और कार्यकर्ता का दिल को तोड़ने का काम किया है और राहुल जी की जो विचारधारा है उसे मरोड़ने का काम किया है। अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, इसमें किन किन मुद्दों पर बात हुई है? मेन मुद्दा हम लोगों का यही था कि बिहार में जो है दलालों ने जो टिकट बेचने का काम किया है, राहुल जी को संदेश देने का काम कर रहे हैं हम लोग कि राहुल जी ये समझे कि राहुल जी आप जो कार्यकर्ती प्रभारी बना के बिहार भेजे हैं, वो प्रभारी गद्दार है और आपका जो है नहीं है, वो बिहार में कांग्रेस को बेचने का काम किया है ताकि राहुल जी के पास संदेश जाए।